जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है सबक। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। माँ जी, आप थोड़ी देर रूही को देख लेंगी, मैं अभी थोड़ी देर में मार्केट से आती हूँ। इतना कह मानसी रूही को गीता जी के पास छोड़कर बिना उनका जवाब सुने चली गई। मानसी का अब यह रोज का हो चुका था। वह रूही को गीता जी के पास छोड़कर रोज किसी न किसी बहाने ज्यादातर घर से बाहर ही रहती थी। कभी सहेलियों के साथ, कभी शॉपिंग, कभी सिनेमा, किटी पार्टी। और उसी शहर में मायका है तो वहां चली जाती, रात को ही सीधा लौटती। फिर घर और बेटी को शायद उसने कभी अपना समझा ही नहीं। जिम्मेदारियों से भागना चाहती थी। वह चाहती थी गीता जी सारा काम भी कर ले और रूही को भी देखे, लेकिन इतना सब अकेले गीता जी नहीं कर पा रही थी। उनकी भी तो उम्र थी और इस उम्र में कुछ ना कुछ बीमारी लगी ही रहती है। आज भी यही हुआ। थोड़ी देर का बोलकर मानसी मायके चली गई। मनन ऑफिस से लौटकर आया। माँ को बेटी के साथ साथ काम करते देखकर पूछा, माँ मानसी कहाँ है? और तुम बच्ची को भी देख रही हो, काम भी कर रही हो। थोड़ी देर का बोलकर बाजार गई थी, अभी तक नहीं आई। शायद मायके चली गई होगी। उसकी मम्मी भी तो उसे याद करती हैं। गीता जी ने मानसी का पक्ष लेते हुए कहा, लेकिन उनका भी मन होता था वह भी आराम करे थोड़ा बहुत। मानसी अपनी जिम्मेदारी को समझे, लेकिन मानसी समझाए नहीं समझ रही थी, उल्टा बुरा मान जाती। मानसी रात को 11 बजे लौट कर आई। माँ जी, वह मम्मी का फोन आया और मैं मायके चली गई। रूही कहाँ है? सो गई। और तुम अपना और मनन का खाना निकाल लो, अभी मनन भी नहीं खाया है। इतना कहे गीता जी मानसी को सबक सिखाने की ठान सोने चली गई। आखिर उन्होंने मनन के साथ प्लानिंग जो किया है। सुबह मानसी के उठने से पहले ही गीता जी कहीं चली गई। मानसी सुबह उठकर बाहर आई तो माँ जी का रूम बाहर से बंद था। मनन, तुम्हें पता है माँ जी कहाँ गई? हाँ, अचानक से मामी जी की तबीयत खराब हो गई है और मम्मी वहां चली गई। रात में तुम लेट आई थी, शायद इसीलिए तुम्हें नहीं बता पाई होंगी। अब तो मानसी की हालत खराब, रूही के साथ साथ काम कैसे होगा? कब आएंगी? पता नहीं, शायद 10-12 दिन में। अब मानसी अकेले रूही को भी संभालती और घर का सारा काम भी करती। मनन उसकी मदद करता था जितना हो सकता था, लेकिन गीता जी तो पूरा संभालती थी। उसका बाहर जाना लगभग बंद ही हो चुका था। अब उसे समझ में आ रहा था कैसे वो बेटी के साथ साथ सारा काम गीता जी पर छोड़कर निकल जाती थी। शायद जिम्मेदारियों से बचने के लिए मदद भी तो नहीं करती थी वह गीता जी की। वह शायद यह भी समझ गई कि माँ जी जानबूझकर गई हैं। मनन, पूछो ना माँ से कब आएंगी। क्यों फिर से आजादी चाहती हो? रहने दो, मैं खुद ही पूछ लूंगी। इतना कह उसने फोन मिला दिया। हेलो माँ जी, प्रणाम। कैसी हैं आप? और मामी जी कैसी हैं? सब ठीक है बेटा। प्लीज माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता है मामी जी को कुछ नहीं हुआ है। आप मुझे सबक सिखाने के लिए गई हैं। प्लीज माँ जी आप जल्दी से आ जाइए। आपकी बहू का अकेले मन नहीं लगता। और हाँ, आपकी बहू अब समझदार हो गई है। अब जिम्मेदारियों से नहीं भागेगी आपकी बहू। मनन भी चुटकी ले रहा था। माँ आना मत, नहीं तो आपकी बहू सारा काम आप पर छोड़कर दिन रात गायब रहेगी। दोनों की नोकझोंक सुन गीता जी बहुत खुश थी। गीता जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। बहू समझदार जो हो गई थी, बिना किसी करवाहट के। जिम्मेदारी से कब तक कोई भागेगा? आखिर में एक ना एक दिन उसे समझना ही पड़ेगा। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।